शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है। बेसिक कोर्स के टेस्ट में कल जो टॉपिक देखा है गीता का भगवान, और उसमें गीता का महत्व और आज के समाज पर गीता का प्रभाव प्रैक्टिकल में न दिखने का कारण हमने समझा था। और इसके अलावा 3 लोक के चित्र में सृष्टि की आयु गीता में स्पष्ट न होने का कारण, और इसके अलावा सृष्टि चक्र का शुरुआत का पार्ट जो चारों युगों की बेसिकली जानकारी। और जैसे कि इसके पहले के टेस्ट में ये बात बताई है, शुरुआत में जिनका फोन एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ है केवल वही लोग हाथ उठाए शुरू के 15 मिनट तक। और पहला प्रश्न है आज के टेस्ट का, आत्मा का शरीर धारण करने का कारण क्या है। आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आती है तो उसका कारण क्या है। गीता क्लास टेस्ट में एक बार भी फोन जिनका अनम्यूट नहीं हुआ है वो लोग हाथ उठा सकते हैं। प्रश्न पूछा है आत्माओं का शरीर धारण करने का कारण। दूसरा प्रश्न है गीता का महत्व, गीता का सामाजिक दृष्टि से क्या महत्व है। या तो गीता की टीकाओं के कारण क्या नुकसान हुआ है। गीता का महत्व या तो गीता की टीकाओं के कारण समाज पर जो असर हुआ है उसका, या नुकसान, वो नुकसान बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का।
ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम मैं शांति। आत्मा, मेरा नंबर है 11,241। हाँ। आत्मा का शरीर धारण कारण है, क्योंकि आत्मा तो निराकार है, अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु है, तो वो शरीर के बगैर कुछ कर नहीं सकती, इसलिए उसको हाँ, शरीर धारण करना पड़ता है कर्म करने के लिए। हाँ, ये तो है ही। माता जी, श्लोक में है ना, कल जो क्लास में या इसके पहले भी आत्मा के टॉपिक में एक श्लोक बताया है, जो गीता में श्लोक आया है। आत्मा किस कारण से शरीर धारण करने के लिए मजबूर है, बंधी हुई है। यदि आपको याद है तो वो श्लोक बताइए। वो याद नहीं है दीदी। अच्छा, ठीक है माता जी। तीन लोक के चित्र में अगर किसी को आपको समझाना है तो आप क्या समझाएंगे? तीन चित्र में तीन लोक हैं। एक मनुष्य सृष्टि लोक, साकार सृष्टि लोक, और सूक्ष्म सृष्टि लोक, सूक्ष्म लोक, और परम धाम, निराकार लोक। हाँ। परम धाम ऐसा के लिए और धर्मों में क्या नाम बताए जाते हैं? परम धाम में और एबोट, और शांति धाम, परम धाम, शांति धाम। अंग्रेज लोग क्या कहते हैं परम धाम को? एबोट करते हैं, सुप्रीम एबोर्ड। सुप्रीम एबोट करते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम ठीक। शांति। ओम शांति दीदी। आगे के लिए प्रश्न है, गीता की टीकाओं के कारण क्या नुकसान हुआ है? गीता की टीकाओं हाँ। के कारण क्या नुकसान हुआ है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 13,755। हाँ जी। उत्तर? गीता के भगवान को भूल गए, इसलिए गीता में ये भूल कर दी भगवान कौन है। फिर वहां लड़ाने से ये बता नहीं सकते गीता के। आवाज कट रहा है माता जी, और फिर एक बार बताइए आगे। हाँ हाँ, गीता के भगवान का ये करने से, गीता में ये इतनी टिकाएं कर दी, ये कर दी, तो इससे गीता के भगवान के और धर्मों को याद करने ये करने लगे, तो फिर ये गीता में ये रोड डाले, तो इसलिए। ठीक है माता जी। माता जी, दूसरा प्रश्न है आपके लिए। तीन लोक के चित्र में हाँ। जो साकार वतन है उसके बारे में क्या बातें आप समझा सकते हैं, किसी को समझाना है तो? हाँ, साकार शरीर धारण करके साकार लोक में हम शरीर धारण करके कार्य करते हैं और जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। कुछ और सूक्ष्म तन में तो जन्म, ये सूक्ष्म आत्मा रहती है। साकार में चांद सूर्य तारे, इनसे नीचे साकारी लोग हम जिसमें जन्म मरण में आते हैं, ये कार्य करते हैं। यही समझा सकते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है,
ईश्वर से योग लगाने के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है? ईश्वर से जुड़ने के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 20267। हाँ जी, उत्तर बताइए। ये ईश्वर को जानने के लिए पहले हमको ईश्वर को जानना मन परम आवश्यक है, क्योंकि हम जिसको अगर जानेंगे नहीं तो हम उससे हम जोड़ेंगे कैसे। और ईश्वर को जानने के लिए गीता में जो आया है, जो गीता में तो 10वां अध्याय में दूसरा श्लोक में जो आया है, जे नामे विदुः सूर्यगुणः प्रभवं नाम अर्थयः अम आदि देवानंग महर्षं सर्वंश। इसमें आया है कि मेरे को कोई न देवगण जानते, न कोई ऋषिगण जानते, मेरे को कोई भी नहीं जानते, लेकिन उसको मैंने भगवान का परिचय भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकता। इसका उत्तर आया है 10वां अध्याय का 15 श्लोक में, जो स्वयं मेवात्मना ये शब्द आया है ना, इसमें स्पष्ट आता है कि जो भगवान के परिचय भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकते, इसलिए उसको जानना परम आवश्यक है। हाँ जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए ओम प्रश्न है। शांति। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। कल जो हमने गीता के भगवान का टॉपिक समझा है, तो उसमें से कोई भी एक टॉपिक पर बात बताना है। जिन्हें जो सुविधा है गीता के भगवान का कल जो टॉपिक हमने समझा है, उसमें से कोई भी एक टॉपिक पर बताना है। हेलो। कौन? हाँ जी, रोल नंबर? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 23। हेलो। हाँ जी, रोल हेलो। नंबर बताइए। 23676। हाँ जी, प्रश्न क्या है दीदी? कल जो गीता के भगवान के टॉपिक पर हमने समझा है, उसमें से कोई भी एक बात के लिए बताइए। दीदी, दीदी हाँ जी, कार्य आधार 2 ही 3 बताऊंगी। हाँ बताइए माता जी। श्लोक को बताएंगे। हाँ बताइए, आपको जो सुविधा है वो बताइए। एवं परंपरा प्राप्त एम राजस्य राजस्व विदु स पालन इह महान योगी नष्ट परंतप। उसका अर्थ है, इस प्रकार परंपरा में प्राप्त इस प्राचीन योग को विक्रमादित्य आदि दाढ़ी मूछ वाला भिखारी राजस्व ने द्वापर में जाना है शत्रुतापक। यह योग लंबे 2500 वर्षीय विदेशी विधर्मी और हिंसक दोनों के द्वापर युगी काल से ही
यह पापी कलयुग में पूरा नष्ट हो गया। सिलेट पॉइंट ठीक है है माता जी, पहले संगम। ठीक है माता जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया और माता जी। और लोगों को भी ओम शांति। पूछना है ना? ठीक है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति जी। आगे के लिए प्रश्न है, गीता के अनुसार सृष्टि चक्र की आयु स्पष्ट क्यों नहीं मिल पाती है? उसका कारण क्या है? गीता भगवान उवाच है, तो फिर उसमें स्पष्टता क्यों नहीं है सृष्टि की आयु संबंधित? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 20-5-7-6। हाँ जी। हाँ, ये गीता में सृष्टि चक्र का आयु इसलिए नहीं मिलती क्योंकि गीता तो पहले जो पहली गीता है वो अब नहीं है। वो क्या है ना, जो बाद में आए टीकाकारों ने वो अपना अपना टीकाकार कर दिए, अपना अपना मत डाल दिए। मैंने जैसे डाल दिए, इसलिए वो गीता में जो पहले का जो सच्चाई वो नहीं मिलता। हाँ, जो वो अपना अपना मत दे दिए ना, तो मैंने इसलिए वो गीता जैसे छुट्टी गीता जैसे हो गई। इसलिए वो जो पहले का था वो नहीं मिल रहा है प्रूफ। सृष्टि का आयु इसलिए नहीं मिल रहा है, जैसे 4 अध्याय का 2 नंबर का श्लोक में भी आया है कि एवं परम्परम प्राप्त एवं राजस्व विदु सकालन यह महता योग नष्ट परम तप। मैंने इस प्रकार जो परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन योग को मैंने जो विक्रमादित्य रूपी राजा दाढ़ी मूछ वाले भिखारी राजाओं ने ही द्वापर में ही जाने थे, किंतु उसके बाद जो 2500 वर्ष जो लंबे समय हुए वहाँ जो विदेशी विधर्मी और माने दैत्यों द्वापर के काल से ही यह पाप माने ये जो योग पूरा नष्ट हो गया। पापियों की कलयुग में यहाँ ही नष्ट हो गया। और इसलिए 3 में भी बोला है माने इसलिए जो क्या है ना, माने कहते हैं ना, जो क्या समझे रवि या क्या समझे कवि, क्या समझे रवि। जो भगवान जो कवि लिखा था उसका भाव को मर्म को वो ही समझ सकता है। बाद में आने वाले जो देहधारी स्वार्थी लोग है वो तो इतना अच्छे से नहीं बता पाएंगे ना। इसलिए भगवान जब स्वयं उतर आएगा, स्वयं धरती पर अवतर लेगा, वो ही खुद बता पाएगा। इसलिए मैंने 3 में भी बोला है कि मयाद्य योग प्रक्त पुरातन भक्त से में सखा चेती रहस्य उत्तम। है तू मेरा सखा है, भक्त है, इसलिए मैं यहाँ संगम में तुझे बताता हूँ सारा ज्ञान। असली में जो गीता का ज्ञान सृष्टि चक्र के बारे में बताता हूँ। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो हाँ, गया। ओम शांति। ओम शांति। नए लोग ज्यादातर हाथ कोई उठा नहीं रहे हैं, इसीलिए इस प्रश्न के बाद से कोई भी हाथ उठा सकते हैं। और आगे के लिए प्रश्न है, कल गीता के टॉपिक में, गीता का भगवान इस टॉपिक में हमने काफी सारी बातों को समझा है, जैसे कि गीता का महत्व कहाँ तक फैला हुआ है विश्व में, और इसके अलावा गीता की टीकाओं के कारण क्या नुकसान हुआ है। तो इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक पर बताना है। हेलो। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर 22174। हाँ जी। इसमें जो मानवीय जो टीका है, इतने सारे गीता का हो चुके हैं, जैसे माधवाचार्य की गीता, शंकराचार्य की गीता, गांधी गीता, टैगोर गीता, ऐसा। लेकिन उसमें वो जो टीकाएं किए हैं उसमें अपने अपने
मौत उसमें मिक्सरिटी कर दी। इसलिए क्या है, जैसे एक घड़े में दूध भरा घड़ा में एक बूंद बीज डाला जाता है, सारा घड़ा ही दूध ही विषैला हो जाती है। ऐसे ही गीता के जो असली भावार्थ है वो मनुष्य को मिल नहीं सकते, क्योंकि ऐसे जो फॉलो करते करते मनुष्य उस मानवीय टिकाऊ को फॉलो करते करते वो असली अर्थ को समझ नहीं पाते और उसका जीवन में भी परिवर्तन नहीं माने जितना दिखाना चाहिए इतना दिखा नहीं सकते, क्योंकि जो मनुष्य है वो तो अपना स्वार्थ के लिए मतलब उसका अपना रात शरीर है, इसके स्वार्थ के लिए ही वो अपनी टीका कर व्याख्या करते हैं। और इसलिए ही उसका नाम भी उसमें डाल देते हैं कि माधवाचार्य जब टीका किया है तो माधवाचार्य गीता, इसलिए वो साच्ची गीता जो है वो साच्ची गीता खंडन हो गया। और इसलिए भगवान को विकारी सार्थ होने के लिए वो असली परिचय, भगवान का परिचय नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान को टीकाओं को अपने परिचय देने के लिए स्वयं अवतरित होना पड़ता है। ठीक है माता जी। ठीक है। हाँ, दूसरा प्रश्न है माता जी आपके लिए। जो तीन लोग के चित्र में एक टॉपिक हमने समझा था कि इस सृष्टि रंगमंच पर आत्माएं अलग अलग शरीर धारण करती है, शरीर रूपी वस्त्र। तो इसके लिए गीता में आया हुआ श्लोक बताना है। आत्मा के लिए शरीर ही वस्त्र है, इसके लिए श्लोक कौन सा है? वो है 2 अध्याय का 22। हाँ, वो बसंसी जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीरानि बसंसी जीर्णानि यथा विहाय जीर्णान्नो नानि अन्नानि मतलब जीर्ण वस्तु को जैसे मनुष्य क्या करते हैं, छोड़ के फिर नया वस्त्र ग्रहण करता है, ऐसे ही आत्मा का शरीर जब वस्त्र जैसा है वो जब मतलब रोगी भोगी हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, तो वो आत्मा उस शरीर को छोड़कर नया शरीर ले लेते हैं। हाँ, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो अभी गया। भूल गए श्लोक, अभी श्लोक भूल गए, लेकिन वो मुझे मालूम है हाँ श्लोक। हाँ हाँ, ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे के लिए शांति। प्रश्न है। कल जो गीता का भगवान टॉपिक समझा था उसमें और भी टॉपिक बाकी है, तो कोई भी एक टॉपिक पर बता के जो आपको सुविधा हो उसमें से कोई भी एक टॉपिक पर बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो दीदी। हाँ, ओम हेलो। शांति। रोल नंबर? हाँ, 9572। ठीक है माता जी। उत्तर? हाँ हाँ, जो भी मनुष्य ने आज 108 से ऊपर टीकाएं की है, उसमें जो भगवान की उपाधि भगवान को मिली है, वो तो भगवान के वो उपाधि होते हुए भी वह उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका कारण है कि आज मनुष्य स्वार्थी हो गए हैं। इसके लिए दोहा भी बोला है, सुर नर मुनि सब की यही रीति। उसके आगे का नहीं आ रहा है दीदी मुझे तो। और भी इसका कारण है कि गीता रूपी जो साधन है वो गीता रूपी साधन कितना पवित्र है, लेकिन विकारी मनुष्यों ने टीकाएं भगवान के महावाक्यों में अपने विकारी भगवान की जो भी टीकाएं अपने रीति से लिए है, इसके लिए जो भी मनुष्य समाज के ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए वह नहीं पड़ रहा है, और इसका कारण अभिशाप हो रहा है।
यही टिकाए सबसे बड़ा अधर्म है और अधर्मों को मिटाने के लिए स्वयं भगवान को ही आना पड़ता है। उस अधर्मों को मिटाकर स्वधर्म की स्थापना करने के लिए, और वह स्वयं भगवान को उसके लिए आना पड़ता है। और गीता का भगवान होकर के भी आज समाज के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण यह भी है कि मनुष्यों ने जो भी टीकाएं निकाली है उसमें मिक्सरेटी हो गई है, क्योंकि मनुष्य आज स्वार्थी हो गया है, इसलिए भी मनुष्य के ऊपर उसका, समाज के ऊपर उसका अभिशाप है। ठीक है माता हेलो जी। दीदी। हाँ ठीक है माता हाँ जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम हाँ, ओम शांति। शांति। हाँ, आगे के ओम लिए शांति। प्रश्न है। आगे और भी सेम प्रश्न यही है कि गीता के भगवान का जो टॉपिक हमने समझा है उसमें से कोई भी एक टॉपिक बताना है। टॉपिक रिपीट ना हो, जैसे अभी माता जी ने एक टॉपिक पर बताया है, उसके अलावा और कोई भी टॉपिक पर बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी। रोल नंबर? ओम शांति दीदी। 22,707। हाँ जी। कोई भी टॉपिक पर गीता के भगवान। हाँ बनाना दीदी। हाँ जी, मतलब कल जो टॉपिक हमने देखा है क्लास में, तो उसमें से कोई भी एक टॉपिक। जैसे कि गीता तो भगवान वाच्य है, एक गीता ही ऐसा शास्त्र है जिसे भगवान वाच की उपाधि मिली है, और कोई भी शास्त्र को भगवान वाच की उपाधि नहीं मिली है। तो भगवान तो आकर ओरली बोलते हैं और लिखने वाले मनुष्यों ने लिखा है। तो एक गीता ही ऐसा शास्त्र है जिसकी 108 टीकाएं हुई है। माधवाचार्य गीता, शंकराचार्य गीता, अष्टावक्र गीता, रामानुजन, धीरे। लेकिन एक जो जितनी भी मानवीय टीकाएं हुई हैं वो एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। जबकि गीता में हर अध्याय में आया है योग जुड़ा हुआ है, और जो गीता से मनुष्यों का परिवर्तन होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है। और गीता है ही भगवान, मनुष्यों को भगवान से जोड़ने का, जो हर अध्याय में योग जुड़ा हुआ है। सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यासी योग। तो योग माना ही योग युक्त, माना जुड़ना। तो किससे जुड़ना? जो गीता में ही आया है, मन माना भाव, मध्याजी भाव। और एक और तीसरे अध्याय के बारे में भी आया, इंद्रिया इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और बुद्धिमानों से भी बुद्धि भगवान है। तो भगवान को जोड़ने के लिए जो आया है, तो वो जब भगवान को पहचानेंगे तभी तो उससे जुड़ेंगे। लेकिन भगवान का परिचय कौन बता सकता है? मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण वो तो अपने ही एक जन्म के पूरा नहीं बता सकता है, तो भगवान का क्या बताएगा? जो कि गीता में ही आया है कि भगवान न मे विदु सुरंगणा प्रभावम सा महर्षया अधिदेवा नाम अहम आदिदेवा नाम महर्षिणाम सा सर्वस्या। मुझे न देवगण जानते, न दानव जानते, न ऋषि मुनि जानते, क्योंकि सब प्रकार से आदिदेव मैं ही हूँ। तो भगवान का परिचय स्वयं भगवान ही दे सकते हैं। तो गीता में ही आया है कि स्वयं एव आत्मानम यथम तुम पुरुषोत्तम भूत भगवान भूतेश देव जगत। भगवान का परिचय स्वयं भगवान ही दे सकते हैं, मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने से वो नहीं दे सकता है। ठीक है माता जी। तो जैसे कि हाँ, पूरा कीजिए, आप अपना वाक्य पूरा कीजिए। हाँ, तो जैसे कि तो इसलिए तो भगवान आकर भगवान ही परिचय दे सकते हैं। जब भगवान को जानेंगे तभी भगवान से योग लगा सकेंगे। तो जो गीता में ही आया है कि सांख्य योग प्रथम वाला
प्रदवंती न पंडिता। ज्ञान योग बाल बुद्धि लोग अलग अलग समझते हैं, पंडित लोग नहीं। तो माना कि जितना भगवान को जानेंगे इतना भगवान से योग लगाएंगे। हम मनुष्यों की गीता में जो टीकाएं हुई है तो उनमें जो सच्चाई थी वो लोप हो गई है। मतलब पूरा लोप नहीं कहेंगे, थोड़ा जो कि आटा में नमक मिसल लोप हुई है। तो इसलिए पूरा भगवान का सच्चा सच्चा परिचय नहीं दे रहे हैं। तो जब भगवान का सच्चा परिचय नहीं दे पा रहे हैं तो जरूर वो पुरानी दुनिया की ओर ले गए हैं। जो पतन, जिससे गीता से उद्धार होना चाहिए, उससे आज मनुष्यों का पतन ही हुआ है, जो पतित बने हैं। तो जैसे कि मनुष्यों की जो गीता की, जैसे कि जैसे दूध से भरा एक मटका है, उसमें एक बूंद विष डाल दिया जाए तो पूरा ही विषैला हो जाएगा। तो उससे पिएंगे तो लोग मरेंगे ही। ऐसे ही गीता में हुआ है कि जो मनुष्यों ने टिकाई गई है उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। जो कहावत भी बनी है कि सुर नर मुन स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। तो ये तो स्वार्थी होते हैं, तो ये परमार्थ का कैसे कर सकते कल्याण? ये भगवान ही है कि जो परमार्थ करता है, परमार्थ के लिए। तो ये जो भगवान वाच्य है तो भगवान वाच्य मनुष्य वाच्य हो गई है, क्योंकि लिखी मनुष्यों के द्वारा गई है। ठीक है माता, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया माता जी। आगे के लिए प्रश्न है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। 3 लोग की रिवीजन के हिसाब से जो भी अभी हाथ उठाएंगे तो 3 लोग के शुरुआत में जो बातें बतानी होती है, जैसे कि आत्मा के परिचय का सार हमने समझा था, और 3 लोग के चित्र में क्या क्या बातें बताई जाती है। जैसे 3 लोग के चित्र में तीनों भाग जो है, सृष्टि वृक्ष उल्टा क्यों है, आत्मा के 84 जन्मों की कहानी, इस तरह से जो बेसिकली इंट्रोडक्शन 3 लोग के चित्र का दिया जाता है। तो अभी सबसे प्रथम जिनका भी फोन अनम्यूट होगा तो उन्हें वो बात बतानी है, आत्मा के परिचय का सार और 3 लोग के चित्र में शुरुआत में जो बातें बतानी होती है। फोन अनम्यूट हुआ है। हाँ ओम शांति दीदी, रोल नंबर है 29253। हाँ जी। 3 लोग के चित्र में बेसिक इंट्रोडक्शन ऐसे दे सकते हैं, मना हम आत्माएं कहाँ से आती हैं, फिर कहाँ चली जाती हैं, आत्माएं कितने जन्म लेती हैं, और है ना, मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, सृष्टि कल्प वृक्ष का, और आत्मा के परिचय का जो सार हम बताते हैं उसे बताइए शॉर्ट में। हाँ दीदी, आत्मा के परिचय का सार। हाँ जी। आत्मा आत्मा क्या है, आत्मा किन बुद्धि आत्मा बुद्धि मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों ही आत्मा कहलाती है। हम और आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, मन बरबस ही ग्रहण करती है शरीर और दीदी अभी यही बस इतना याद है। ठीक है, ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम आगे शांति के लिए दीदी। हाँ, अभी इसके बाद जिनका फोन अनम्यूट होगा, जैसे पिछले क्लास में टेस्ट में ये बात बताई थी कि एक के बाद एक जिनका भी फोन अनम्यूट होता जाएगा तो उन्हें लिंक वाइज 3 लोग का चित्र, अभी तक रिवीजन जहां तक हुई है
वो पूरी करनी है। बीच में कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। और जिन भी श्लोकों को हमने बीच में रेफरेंस में लिया है तो उन श्लोकों का उल्लेख भी होना चाहिए। अर्थात आज के क्लास में अभी तक जो 3 लोक के चित्र की रिवीजन हुई है वो पूरी होनी है। तो अभी जो बेसिक इंट्रोडक्शन 3 लोक के चित्र का समझाया जाता है वो पूरी तरह से हुआ नहीं है, इसीलिए जो ठीक से बता सकते हैं कि 3 लोक के चित्र में हम किन किन बातों का परिचय दे सकते हैं, तो वो बातें बतानी है। जो ठीक से बता सकते हैं वो लोग हाथ उठाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय जाता है नहीं तो। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर है 15,898। हाँ जी। देखिए, जब भी कोई मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है ना, तो ये यही उनका यही प्रश्न रहता है कि आत्माएं कहाँ जाती हैं, कहाँ से आती हैं, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो इसके बारे में भगवान ही आकर के हमें 3 लोक का परिचय देते हैं कि जो 3 लोक हैं, एक है सबसे ऊपर परम धाम यानी कि मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, और जो साकार सृष्टि है वो है स्थूल वतन। तो जो आत्माएं हैं वो जो स्थूल वतन से शरीर छोड़ करके मूल वतन में जाती हैं, जिसको परम धाम भी कहते हैं, जिसके लिए गीता में भी श्लोक आया है 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, न तद्भाषते सूर्यो न शशांक न पावक यत् गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम। मैं ये भगवान के लिए बोला है कि मैं उस धाम का रहने वाला हूँ जहाँ सूरज चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुँच पाता। तो जो आत्माएं हैं वो एक बार उससे नीचे उतरती हैं, और जब नीचे उतरती हैं तो 5,000 साल तक यहाँ ही जन्म मरण के चक्कर में आती रहती हैं। जैसे दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, कि मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़कर जैसे नया वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। तो जो ये जो ये स्थूल सृष्टि लोक है, इसको ये 5 तत्वों से, ये 5 तत्वों का है, यहाँ 5 तत्व ही रहते हैं। तो इसमें इसके ऊपर फिर सूक्ष्म वतन है जहाँ 3 पुरियां दिखाई गई हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। जो ब्रह्मापुरी है वो दुख धाम के पास है, माना ये स्टेजेस दिखाई गई हैं, वहाँ ऐसी कोई पुरियां नहीं होती। और जो विष्णुपुरी है फिर वो उससे ऊपर है, और जो फिर है शंकरपुरी, वो सुख धाम के पास है, माना उसकी स्टेज, शंकर की स्टेज सबसे ऊपर दिखाई गई है। और परम धाम में आत्माओं का कर्म भी दिखाया गया है। जैसे भगवान है इस सृष्टि पर आते हैं, जो उनका जितना सहयोग देता है, जितना उनके साथ रहता है, तो वहां भी आत्माएं उनके साथ उतना ही रहती हैं। तो ऐसे ही परम धाम में आत्माओं की सेटिंग दिखाई गई है। सबसे ऊपर शिव सुप्रीम सोल है, फिर जो मनुष्य उनके जितना नजदीक यहाँ रहती हैं वैसे ही दिखाई गई है। पहले ऊंची ऊंची वैरायटी की आत्माएं, फिर नीची, फिर ये पशु पक्षी, फिर ये कीड़े मकोड़े, और फिर पेड़ पौधों की आत्माएं। और ठीक है दीदी माता जी। इससे आगे कुछ मना बोल दो, फिर बताऊंगी। हाँ, नहीं चलेगा यहाँ तक ही, और आगे किसी और से पूछेंगे। ठीक है माता जी। ओम शांति। ठीक है। आगे के लिए इसमें थोड़ा सा कुछ बातें छूटी हुई है माता जी से, तो वो बातें बतानी है। जैसे कि एक टॉपिक ये छूटा है कि जैसे परम पिता शिव परम धाम के निवासी है, इसके लिए तो श्लोक का उल्लेख आ गया, लेकिन आत्माएं भी परम धाम के निवासी है, इस संबंधी श्लोक का उल्लेख बाकी रह गया है। तो वो श्लोक बताना है और इसके आगे का टॉपिक शुरू करना है। आत्माएं परम धाम की निवासी है, इसके लिए प्रूफ वाला श्लोक, और माता जी ने जहाँ से छोड़ा है वहां से आगे।
फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हाँ, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 22049 46। ठीक है, आगे बताइए माता जी। आत्माएं भी परमधाम से ही आते हैं, परमधाम के वासी है। इसके लिए गीता का प्रूफ है। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यन्ते प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संजके। जी। हाँ, ये आत्मा भी अव्यक्त है। और उदय उदय आने पर ना सृष्टि प्रारंभ में आते हैं, फिर कल्पांत में रात्रि प्रलय काल में अव्यक्त होते हैं। इसका अर्थ है। और एक श्लोक भी है, आत्मा आदि अंत अव्यक्त है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये आत्मा पहले शरीर धारण करने के पहले अव्यक्त है, और मध्य में जब शरीर धारण करते हैं, जब देखने में आती माना शरीर के द्वारा कर्म करते हैं ना, वो अनुभूति मिलती है, और शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त होती है। और परमधाम से आत्माओं का क्रम, इसके लिए एक श्लोक है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। सबसे ऊंची स्टेज परमपिता है, उसके बाद मनुष्यात्व नंबरवार सृष्टि पर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वो भगवान के नजदीक दिखाया है। उसके नीचे नंबरवार निकृष्ट कर्म करने वाले, उनके संख्या ज्यादा होती है। ऊंची स्टेज वाली आत्मा नई सृष्टि में पहले आती है। नीचे स्टेज वाले आत्मा लास्ट में तामसी स्टेज में आते हैं। तो जितना जितना सूक्ष्म होंगे आत्मा, उतना चैतन्यता होगी, उतना पावरफुल बुद्धि से सूक्ष्म होंगे, बताइए माता जी। हाँ, बुद्धि से सूक्ष्म होंगे तो वो चैतन्य होगी और पावरफुल होगी। उतना ही पृथ्वी से दूर, पांच तत्वों से अट्रैक्शन से दूर जा सकती है, अर्थात परमधाम से उतनी ही ऊंची स्टेज में होगी। जितना ऊंची स्टेज में अपने नजदीक पृथ्वी से, पांच तत्वों से नजदीक होने वाले स्थूल जड़त्वमयी होते हैं। तो ज्यादा बुद्धि से परे होगा तो उतना ही दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके परिधि में रख सकते हैं। इसलिए कि परमपिता के नीचे मनुष्य आत्माएं, इससे नीचे पशु पक्षी आत्माएं, उनसे नीचे कीड़े मकोड़े, और इससे भी नीचे पेड़ पौधा आत्माएं रहते हैं। इससे यदि अपने अपनी बुद्धि की स्टेज के आधार पर अलग अलग योनियों की आत्माओं का स्थान भी परमधाम में निश्चित है। इसका अर्थ योनि भी निश्चित है, बदलती नहीं है। तो मनुष्य आत्मा दूसरे योनियों में जन्म लेने की मान्यता सच नहीं है, वो गलत है। 84 लाख जी हाँ, ठीक है, आप अभी यहाँ तक के रुके माता जी, आपने अच्छा बताया, बहुत ही ठीक है। ओम शांति। हाँ, अभी आगे इसके बाद का टॉपिक बताना है माता जी ने जहाँ से छोड़ा है। जिनका भी फोन अनम्यूट होगा उनको इसके बाद जो टॉपिक है उससे बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ हेलो। हाँ, ओम हेलो। शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर है 20,821। ठीक है माता जी, बताइए। आगे टॉपिक आया है। अभी प्रश्न है, माता ने बताया कि परमधार्मिक योनि कभी बदलती नहीं है, लेकिन अभी दूसरा एक टॉपिक आया है, मनुष्य आत्मा दूसरे योनियों में जन्म लेने की मान्यता कहाँ तक है। गीता में योनियों के बारे में बताया है। मनुष्य को अपने पाप कर्मों का फल
मनुष्य जन्म में ही दुख और सुख से मिलता है। माता जी गीता में माता जी हाँ एक मिनट, आप थोड़ा सा यहाँ से शुरू कीजिए कि भक्ति मार्ग में तो ये मान्यता है कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में जाती है। तो हाँ तो ये वाक्य आपका जरूरी है आना, क्योंकि तभी आपकी बात क्लियर होगी, जो जिज्ञासु समझेंगे आगे। हाँ हाँ हम इस अब टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं ना मेन, कि मनुष्य आत्मा जब परम धाम में सबका स्थान फिक्स है, तो फिर ये मान्यता कहाँ से आई कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों से गुजरती है? हाँ हमारे समाज में जब पापी दुनिया किसी को पाप मिल गया तो बोलते हैं कि 84 लाख योनि में ही जन्म मिलता है। हाँ हाँ बोलिए, आप अभी बोलिए आगे। आगे मैंने लिख के रखा है। हाँ, मनुष्य 84 लाख योनि में जाते हैं, ये गलत फहमी है। मनुष्य योनि में पाप कर्मों का दंड अभी मिल गया है। मनुष्य की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? पूर्व जन्मों के विषय में वैज्ञानिकों को भी द्वारा ही रिसर्च में मनुष्य का जन्म किसी दूसरे योनि में नहीं पाया गया है। तीसरा टॉपिक है, शास्त्रों में भी मनुष्य का पूर्व जन्म मनुष्य योनि में ही दिखाया गया है। और एक चौथा टॉपिक है, जैसा बीज वैसा फल। मनुष्य योनि का बीज मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है। और एक संशोधक है वो शास्त्रकार, पहले मनुष्य पहले बंदर था, तो सभी मनुष्य बंदर क्यों नहीं बने? और एक है, और इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य आत्मा दूसरे योनि में न जाती है, न जा सकती है। वो मनुष्य योनि में ही आके अपने कर्मों का फल भोगती है, सुख दुख का। ठीक है माता जी। हाँ, आप यहाँ तक ही। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। माता जी ने मेन जो पॉइंट्स है, 84 लाख योनियों में आत्मा नहीं जाती, इसके प्रूफ बताए हैं। अभी इसके बाद जिनका फोन अनम्यूट होगा हाथ उठा सकते हैं अभी ही, बात मेरी पूरी होने तक। इसके बाद जिनका फोन अनम्यूट होगा उन्हें 84 लाख योनियों में आत्मा नहीं जाती है। इसके प्रूफ में मनुष्य रूप में ही पाप योनियों में का दंड भोगता है, पापों का। इस संबंधित काफी सारे उदाहरण हमने विस्तार वाले कोर्स में समझे हैं। तो जो इस पॉइंट को ठीक से क्लियर कर सकते हैं, मनुष्य योनि में ही पापों का दंड भोगता है, इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करके प्रूफ सहित समझाना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति दीदी, हमने अभी बताया था, फिर बोले फिर से बता क्या? रही कौन सा रोल नंबर है आपका? अभी हम 22,700। अच्छा ठीक है माता जी, फिर आप रुक जाइए और किसी को अनम्यूट करते हैं। और किसी का फोन अनम्यूट होगा? हाँ, ओम शांति माता जी, रोल नंबर? ओम शांति। हाँ, रोल नंबर बताइए। 28216। हाँ ठीक है माता जी, बताइए। मनुष्य का ही जन्म लेते हैं, दूसरे जोनि में नहीं जाते। इसका एक फास्ट प्रमाण है कि जो हम बीज बोते हैं ना, जैसे नारियल का बीज बोएंगे तो नारियल का फल ही होगा, अलग अलग फल नहीं होते। तो इसलिए जो मनुष्य आत्मा का बीज है वो मनुष्य योनि में ही प्रवेश करके जन्म ग्रहण करेंगे। अगर इतने सारे ऐसे आया है ना, जो मनुष्य क्या करते हैं, जो पाप करते हैं तो अलग अलग जोनि में जाते हैं। तो यहाँ जो नर्क दुनिया है, यहाँ तो सभी पापी हैं। अगर सारे पापी हैं तो जनसंख्या
जो बढ़ती जा रही है वो तो अलग अलग जोनी में जाने के कारण जनसंख्या तो घटता तो नहीं है, तो ये बढ़ती जाती है। तो अलग अलग जो प्राणी होते हैं उनका जनसंख्या घटती जा रही है, परंतु मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक प्रमाण है, अगर आप जोनियों में जाते, अलग अलग जोनियों में जाते तो मनुष्य की जनसंख्या घटती, लेकिन यहाँ बढ़ती जा रही है। इसका प्रमाण है मनुष्य अलग अलग जोन में नहीं जाते। एक और तीसरा है, अगर जैसे कि एक डार्विन थ्योरी ने बताया कि बंदर से मनुष्य आए, अगर बंदर से मनुष्य आए तो आजकल के जो बंदर है वो मनुष्य क्यों नहीं बनते? और जो एक बात बोला जा रहा है कि बहुत माने पुण्य करने से ही मनुष्य जन्म पाएंगे। तो इससे पहले हमने मनुष्य जन्म नहीं था, वो किसी और योनि में पुण्य किया तो मनुष्य जन्म पाया। तो किसी जैसे और प्राणियां होते हैं, जैसे बंदर या बिल्ली या कुत्ते, वो पाप और पुण्य की परिभाषा क्या जानेंगे? वो क्या पुण्य करेंगे? उनके तो इंद्रियां तो नहीं है, वो सुख दुख भोगने का जो उसका जो मन है, बुद्धि है, वो तो नहीं है उनके पास। तो वो क्या पुण्य करेंगे कि पुण्य करने के बाद मनुष्य जन्म उनको मिलेगा? तो आजकल के मनुष्य जो इतने दुखी हैं, अगर मनुष्य ने पुण्य की तो ये जो मनुष्य जन्म मिला है तो सारा जिंदगी तो सुख ही सुख होना चाहिए। तो मनुष्य दुख क्यों भोगते हैं? जबकि अलग जो प्राणी हैं, जैसे कुत्ते को मिलते दूध भात, बच्चे भूख चिल्लाते हैं, तो कुत्ते जो होते हैं आज के जो घर में रखते हैं उनको तो बहुत सुख मिलता है, लेकिन मनुष्यों को बहुत ही दुख मिलता है। ऐसा क्यों होता है? अगर मनुष्य जन्म में ही इतना दुख भोग सकता है तो उसको अलग प्राणी में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो मनुष्य है वो मनुष्य योनि में ही जाते हैं। मनुष्य योनि में ही जाकर दुख और सुख ये सब भोग सकते हैं। अलग अलग योनियों में अगर जाएंगे तो उनको वो दुख सुख पापों का दंड नहीं मिल सकता। ठीक है माता हेलो, जी। हाँ ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया है। और आगे इसके बाद का टॉपिक, थोड़ा सा ही समय है क्लास पूरा होने के लिए, इसीलिए इसके बाद का और एक टॉपिक, 84 लाख योनियों में आत्मा नहीं जाती है तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इस टॉपिक के बारे में जो बातें हमने समझी है उसे सार में बताना है। आत्मा जब 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है, तो फिर ये जो गायन है, सुर नर मुनिजन सभी ने ये बात बोली है कि मनुष्य जन्म ऐसा दुर्लभ है, जो सभी ग्रंथों में भी गाया हुआ है, तो वो कौन सा जन्म है? इस टॉपिक संबंधित क्लियर करना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 7613। हाँ जी। बताइए हाँ जी, आगे। अभी जो 84 लाख है जोनी के बारे में जो सब पॉइंट उसमें आया है, उसमें गीता में एक प्रूफ है जिसको मनुष्य के लिए जैसे पापी योगी, आशीरी योनि और मूढ़ योनि, सत और असत योनि ऐसे बताया गया। तो इससे प्रूफ होता है मनुष्य जन्म ही लेता है। और ऐसे वे के हमारे पहले जो कोई माता या बहन जो कुछ बता रहे थे, हाँ जी। उसको इस तरह से भी कहावत है, कितने जन्म के बाद मनुष्य, कितने जन्म पुण्य करने के बाद ही, सॉरी, कितने जन्म पुण्य के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। तो इसका अर्थ ऐसे ही होता है, जब कितने जन्म पुण्य करने के बाद मनुष्य जन्म होता है, इसका अर्थ ऐसे होता है उसके पहले वो मनुष्य जन्म नहीं था, दूसरा मान लीजिए कुछ जन्म था। अगर दूसरा कुछ अगर जन्म, जैसे चींटी या तो बिल्ली, ऐसे जो कुछ है, पशु पक्षी, इस तरह का जो कुछ है,
अगर उसी जन्म में अगर उन्होंने कुछ पुण्य भी किया, एक तो उधर उनमें तो पुण्य कुछ ऐसा तो नहीं कर सकते। अगर पुण्य करने के मनुष्य जन्म लिया तो मनुष्य फिर ही जन्म से कोई अंधा कना कुजा ऐसे क्यों होता है? तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य कोई दूसरा जन्म मतलब अलग अलग जन्म से फिर मनुष्य जन्म नहीं होता है। और अभी उसके बाद और एक कुछ पूछे था अभी आपको, हाँ, भूल ये गया। पूछा था कि वही 84 लाख योनियों में आत्मा नहीं जाती है, तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो कौन से जन्म का गायन है? इस टॉपिक को क्लियर करना था। हाँ, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये थे तो 84 जन्म है। 84 जन्म मनुष्य जन्म इसीलिए दुर्लभ कहा जाता है कि जब भगवान ही आकर कलयुग के अंत में भगवान जब आते हैं, अपना परिचय ही देते हैं, अपना लक्ष्य ही देते हैं, तो जन्मांतर अपना भाग्य बनाते हैं, उसी समय अपना उसी जन्म को ही मनुष्य जन्म दुर्लभ कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। और इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक था जो 3 लोग के चित्र की रिवीजन, और जो इस हफ्ते ली हुई है, वो तो शुरू में प्रश्न पूछे हुए हैं। अब भाई आपका हो गया है प्रश्न, ठीक है? ओम शांति। ठीक है, हाँ जी, ओम शांति। और अभी एक लास्ट प्रश्न, जो गीता के टॉपिक का रिवीजन पूरी ठीक से हो नहीं पाई, इसीलिए कोई भी एक व्यक्ति का फोन अनम्यूट किया जाएगा। हाथ केवल वही लोग उठाए जो कल के टॉपिक को सार रूप में बता सकते हैं। गीता के भगवान का जो टॉपिक कल हमने पढ़ा है, तो उसे सार रूप में जो बता सकते हैं, केवल वही लोग हाथ उठाए। क्योंकि क्लास टाइम पूरा होने जा रहा है, तो विस्तार न हो बात का, जो सार रूप में इस बात को गीता के भगवान के टॉपिक को बता सकते हैं, वो लोग हाथ उठाए। फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, गीता के बारे में बोला है कि गीता एक अमूल्य शास्त्र है। इसमें ही भगवान अनुवाच कहा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मान्यता है, क्योंकि गीता के हर एक अध्याय में योग शब्द आता है। जैसे योग का मतलब होता है जोड़ना या युक्त होना, जैसे भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये बताया है ना। गीता में शब्द आया है कि मन मना भव, अर्थात मेरे मन में समा जा। इसके लिए गीता का 9वां अध्याय का 34वां श्लोक, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक में भी आया है कि मेरे मन में समा जा। जब मेरे मन में समा जाएगा तो मध्याजी भव भी हो जाएगा, अर्थात जो भी कर्म करेगा मेरे लिए ही यजन करेगा। तो ईश्वर से योग लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर को जानना। जितना हम ईश्वर को जान पाएंगे, उतना ही हमारा उनसे योग लगता जाएगा। इसलिए गीता में आया है 5वें अध्याय का 4था श्लोक की योग और ज्ञान की बात को बुद्धि अलग बाल बुद्धि लोग हैं जो वो अलग अलग समझते हैं, परंतु पंडित जन लोग हैं वो नहीं समझते। परंतु क्या हम ईश्वर को यथार्थ रीति जान सकते हैं? इसके लिए 10वें अध्याय का 2रा श्लोक है कि ईश्वर को ना देवगण जानते हैं ना दानव जानते हैं। और उसके बाद है कि ईश्वर का परिचय ईश्वर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। इसके लिए गीता के 10वें अध्याय का 15वें श्लोक में बताया है। और उसके है गीता का भगवान जो है वो कलाओं में बंधायमान कृष्ण चंद्रमा नहीं है, कलातीत ज्ञान सूर्य है, साकार निराकार का मेल शिव बाबा लिंग रूप है। किसी भी मनुष्य की टीका
ईश्वर के ज्ञान के सच्चे स्वरूप का परिचय नहीं दे सकती। ईश्वर का परिचय ईश्वर स्वयं ही दे सकते हैं, तो उन्हें ही इस सृष्टि में अवतरित होना होगा। अवतरित होकर वो अपना परिचय देना होगा। तो वह स्वयं ईश्वर का परिचय ईश्वर की सच्ची गीता जिसमें देते हैं, उसको ही सच्ची गीता कहा जाता है। इसलिए गीता स्वयं भगवान वाच कही गई है। परमपिता परमात्मा के परमार्थ भाव से रची गई श्रीमद् भगवत गीता का मनुष्य द्वारा किया गया विश्लेषण भगवान अनुवाच गीता के महात्म्य को भंग करता है, क्योंकि हर एक मनुष्य स्वार्थी होता है। स्व प्लस स्व माना श्री रूपी रथ, जिसके लिए बोला है सुरनर मुनिजन सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। भल गीता रूपी साधन कितना भी पवित्र हो, किंतु विकारी साधक स्वार्थ से भरी साधना से इस पवित्र गीता को भी अपनी टीकाओं द्वारा अभिशापित बना देते हैं समाज के लिए। इसलिए आज समाज पतन के गर्त में जा रहा है। यह टीकाएं बहुत बड़ा अधर्म है। इसी अधर्म को मिटाने के लिए परम पिता परमात्मा अवतरित होते हैं। गीता में सृष्टि का या काल चक्र के स्पष्ट न होने का कारण मतलब इतना नहीं क्लियर पता लगता। इसके लिए गीता का चौथा अध्याय और चौथे अध्याय का दूसरा माता जी, श्लोक ये है ना 3 लोग का टॉपिक था, ठीक है। जो जी। मेन गीता का भगवान का टॉपिक है वो तो पूरा हो गया है। ये 3 लोग के चित्र में से जो टॉपिक है वो टॉपिक है, ठीक है माता ठीक जी। है जी। ओम शांति। ओम शांति। क्लास का टाइम पूरा हुआ है, इसीलिए आज के क्लास में जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर, जैसे आज के क्लास में 3 लोग का चित्र अभी तक रिवीजन जहां तक हुई है मोस्टली वहां तक रिवाइज हुआ है, बस केवल लास्ट का जो टॉपिक है वो छूटा है। तो अगली बार मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती, इसके प्रूफ डिटेल में समझाने जैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इसके अलावा जो गीता के श्लोक हमने देखे थे कि मनुष्य पाप योनि का दंड मनुष्य रूप में ही भोगता है, इस संबंधी श्लोक। और इसके बाद सृष्टि की आयु ढूंढना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता है, तो फिर कौन सा मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो इसके बाद कल के टॉपिक में जो हमने मनुष्य जन्म लेने में क्यों बरबस होता है उसके संबंधी श्लोक और स्वस्तिका का महत्व, और इसके अगले हफ्ते रिवीजन में जो टॉपिक ऐड होगा, एक तो ये 4 युगों की 4 अवस्थाएं और आत्मा की कला संबंधी 84 लाख योनियों से लेकर के सृष्टि चक्र की जो बातें हैं, तो उस संबंधी जहाँ कहीं भी श्लोक उल्लेखित है, यदि आप अपनी तरफ से कोई श्लोक ढूंढते हैं प्रूफ के तौर पे, तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी इस तरह से भी अगले हफ्ते यहाँ से रिवीजन करेंगे, उस हिसाब से तैयारी करें। इससे ये फायदा होगा कि सभी को 3 लोग का चित्र बताना आएगा। और इसमें ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आपका बताने का तरीका ये होना चाहिए कि आप कोई नए जिज्ञासु को कोर्स करा रहे हैं। यदि आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बोलने में भी एक जो धारा होनी चाहिए बोलने की वो होगी। ऐसे न महसूस हो कि आप किसी को पढ़ के बता रहे हैं। जैसे प्रूफ के साथ समझाने का जो फोर्स, जो मुरलियों में बाबा बोलते हैं कोर्स में फोर्स होना चाहिए, तो इस तरह से होना चाहिए तरीका। बाकी जो गीता के भगवान का टॉपिक हमने कल समझा था,
तो इसमें अलग अलग बातें समझी थी। सबसे पहले तो गीता का महत्व। ये टॉपिक संबंधित तो शुरू में प्रश्नों के उत्तर ठीक से नहीं आ पाए थे, इसीलिए ही ये पूरे टॉपिक का सार समझाने के हिसाब से या तो जिनको जो सुविधा वो टॉपिक बताने के लिए ही प्रश्न पूछा था। तो इसीलिए जिस टॉपिक वाइज हमने बातें समझी वो एक एक टॉपिक के बारे में क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो गीता का महत्व। तो इस गीता के महत्व के बारे में ये बातें समझी थी। एक तो जितने भी धर्मशास्त्र या तो विशेषकर हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र है उनमें एक गीता ही है जो मनुष्यों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। और दूसरी बात मतलब मानव जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है गीता। और इसकी एक खासियत ये है, इसी एक ग्रंथ को भगवान वाच की उपाधि प्राप्त है। और ये तो हो गई एक जनरल बात। अन्य शास्त्रों के मुकाबले एक गीता मानव जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है। दूसरा एक गीता ही है जिसे भगवान वाच, भगवान ने स्वयं बोला, ऐसी उपाधि प्राप्त है। और पौराणिक धार्मिक स्तर पर भी देखेंगे तो ये जो वेद व्यास द्वारा बनी हुई गीता है इसका भूतकाल में भी महत्व रहा, क्योंकि पहले तो गुरुकुलों में भी गीता का महत्व बताया जाता था और गीता ही पढ़ाई जाती थी। और इसी तरह वर्तमान समय में भी काफी परसेंटेजली लोग, नास्तिकवादी लोग छोड़ करके गीता को सभी महत्व देते हैं। और ये तो हो गई भारत में गीता का स्थान। इसी तरह वैश्विक स्तर पर विश्व में भी गीता की मान्यता है। ये देखा गया है कि कई देश विदेशों में गीता पर स्टडी किया जाता है, अभ्यास किया जाता है गीता का। और काफी ऐसे विदेशी रिसर्च करने वाले हैं जिन्होंने गीता पर काफी सारे रिसर्च किए हुए हैं। और ऐसे भी बताया जाता है कि और धर्मशास्त्र और जो धर्म है उन्होंने अपने अपने धर्म तक सीमित बातें बताई, लेकिन गीता में मानव जाति के लिए उपयोगी वाली बातें हैं। तो ये गीता का महत्व हो गया। और दूसरी बात, एक गीता ही है जिसकी सबसे ज्यादा टीकाएं भी बनी हुई है। तो गीता का महत्व इतना है कि इतनी टीकाओं के बावजूद भी गीता का जो महत्व है वो कम नहीं हुआ है। अब दूसरी बात, कुछ एक कमी रह गई है गीता में। भगवान वाच है तो भगवान ने जो गीता बोली उसमें कमी नहीं है। वो कमी परंपराओं के कारण निर्माण हो गई। वो क्या है? वास्तव में गीता भगवान वाच है, महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए। लेकिन गीता में एक ऐसा सामर्थ्य है जो मनुष्य को सीधा ईश्वर से जोड़ सकती है। जो भी गीता में कृष्ण अर्जुन संवाद है, उन सब संवादों का कोई गहराई से अध्ययन करे और जीवन में उसे धारण करे तो मनुष्य सीधा ईश्वर से जुड़ सकता है, ईश्वर प्राप्ति की अनुभूति कर सकता है। इतनी गीता में शक्ति है। लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी जो वर्तमान समय है उस पर, अर्थात जो वर्तमान पीढ़ी है उस पर गीता का प्रभाव जिस तरह दिखने में आना चाहिए, जो धार्मिकता वर्तमान पीढ़ी पर प्रभाव डालनी चाहिए गीता के द्वारा, वो दिखने में क्यों नहीं आता है। जिन्हें स्लाइड दिख रहा होगा, जैसे क्लास में जो कोर्स कल पढ़ाया था, तो उसमें एक वाक्य इस तरह से था कि वर्तमान पीढ़ी को पुरातन संस्कृतियों से सींचने में और यथार्थ धार्मिक संवेदनाओं को निर्माण करने के लिए गीता सफल हो पाई है क्या?
अर्थात वर्तमान पीढ़ी में जो आज नई पीढ़ी है उन पर पुरानी संस्कृति का जो असर होना चाहिए, या जो पुरानी धार्मिकताएं है, धार्मिक बातें, आध्यात्मिकता की वाली बातें है, तो उसको आज की नई पीढ़ी महत्व नहीं देती है। तो इसका कारण गीता इसमें सफल होती हुई नहीं दिखती है। तो इसका कारण क्या? वास्तव में इसे गीता का दोष माना जाएगा? तो जो गीता है ओरिजिनल जो भगवान ने बोली उसमें दोष नहीं है, लेकिन गीता की जो टीकाएं है वो मनुष्यों ने अध्ययन करके जो गीता की टीकाएं निकाली, तो उसके कारण ही कहीं ना कहीं ये कमी रह जाती है, जो वर्तमान पीढ़ी धार्मिकता से और जो पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, महत्व देना चाहिए, जिससे चारित्रिक और नैतिक उत्थान हो जाए नई पीढ़ी का, वो होते हुए नहीं दिखता है। तो ये कमी वास्तव में गीता में आई है, गीताओं की टीकाओं के कारण। ये एक टॉपिक हो गया। अभी ये कमी को देखने के लिए ही हमने इस बात को समझा कि गीता में जो प्रत्येक अध्याय है वो योग शब्द से जुड़ा हुआ है, जैसे भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग आदि। तो योग अर्थात जुड़ना, भगवान से मनुष्य को जोड़ने के लिए ही गीता में हर अध्याय के द्वारा योग शब्द कहकर तरीके बताए हैं कि ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं। और गीता में विशेष गीता का एक प्रसिद्ध उल्लेख है जिसे मंत्र के रूप में माना जाता है, मन मना भव, जिसके लिए हमने 2 श्लोक देखे थे, 9वें अध्याय का 34 और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। इन दोनों श्लोकों में भी मन मना भव, मध्याजी भव का उल्लेख आया है। अर्थात मन को भी मेरे में लगाओ, कर्मों को भी मेरे में लगाओ और ईश्वर से जुड़ो। और ईश्वर से ही मन क्यों लगाना है, उसका कारण क्या है? ईश्वर में ही मन को जोड़ने का मूल कारण गीता में ही बताया। 3रे अध्याय के 42वें श्लोक में, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 42 में, कि इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि, और बुद्धि से भी प्रबल है बुद्धिमानों की बुद्धि ईश्वर। तो हम सभी अपने मन को उस बुद्धिमानों की बुद्धि ईश्वर में लगाएंगे तो उससे ही प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसमें एक प्रश्न और आता है, ईश्वर से मन लगाने के लिए, अर्थात ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर से योग लगाने के लिए जरूरी है ईश्वर को जानना। बिना जाने हम ईश्वर से योग कैसे लगाएंगे? इसमें एक बात स्पष्ट कर सकते हैं कि भक्ति मार्ग में तो ये समझा जाता है कि जो मूर्तियों में बैठे हुए हैं भगवान, उनसे जुड़ना चाहिए, या गीता की किताब से लोग अपना मन लगाते हैं। वास्तव में यहाँ जड़त्व से योग लगाने की तो बात नहीं है ना। मन किसी का दिल किसी में लगता है तो वो प्रैक्टिकल में, साकार में होना चाहिए। तो यहाँ भी ईश्वर से मन लगाने के लिए गीता में बोला है, तो ईश्वर को जानना अर्थात प्रैक्टिकल उनके स्वरूप को जानना है, क्योंकि टॉपिक चल रहा है गीता का भगवान कौन है। तो गीता का भगवान जानेंगे, यथार्थ परिचय पाएंगे, तभी तो हम उनसे जुड़ सकते हैं और प्राप्तियां कर सकते हैं। तो ईश्वर को जितना हम जान पाएंगे उतना ही उनसे योग लगेगा। तो जानना, जानकारी अर्थात समझ, और समझ अर्थात ज्ञान। किसी को जानना अर्थात उनके बारे में ज्ञान होना, और जितना ज्ञान होगा किसी का,
खासकर यहाँ ईश्वर की बात चल रही है, तभी ईश्वर से जुड़ पाएंगे। तो इसीलिए ज्ञान और योग ये दोनों भी अरस परस है, जिसके लिए गीता का 5वें अध्याय का 4था श्लोक सांख्य योगो पृथक बाला, अर्थात ज्ञान और योग ये दोनों को बाल बुद्धि अलग समझते पंडित जन नहीं। तो ज्ञान भी जरूरी है ईश्वर को जानने का, और तभी हम उनसे योग लगा पाएंगे। अब जानेंगे कैसे? ईश्वर का परिचय कौन देगा? तो गीता में तो 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया है, ईश्वर को न देवगण जानते हैं न दानव, महर्षि आदि कोई भी नहीं जानते। तो एक कैटेगरीज बताई, देवताएं भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते और दानव भी नहीं जानते। अर्थात ये जो सृष्टि है उसके तीनों कालों में उन्हें कोई भी नहीं जान पाता। तो भगवान का परिचय वो स्वयं देते हैं। इसके लिए भी गीता में ही एड्रेस के लिए बता दिया, 10वें अध्याय का 15वें श्लोक में ईश्वर का परिचय ईश्वर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। और इसी के लिए ही मुस्लिम लोग भी कहते हैं खुदा, वो खुद आकर अपना परिचय देते हैं। तो इस गीता में जो उल्लेख आया हुआ है कि भगवान स्वयं उनका परिचय देते हैं, और जब परिचय प्राप्त करेगा मनुष्य, तभी मनुष्य उनसे यथार्थ रीति जुड़ के प्राप्ति कर सकता है। अब इन सब गीता के उल्लेखों से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है, मनुष्यों ने जो गीता की टीकाएं की है, मानव समाज के उत्थान का जो प्रयत्न किया है गीता की टीकाओं को निकाल कर भावानुवाद करके, तो वास्तव में ये टीकाएं जो है, इससे तो ये स्पष्ट है कि वो टीकाओं के द्वारा ईश्वर का सही परिचय प्राप्त हो नहीं सकता है। ईश्वर का सच्चा परिचय स्वयं ईश्वर देते हैं, तो मनुष्यों की टीकाएं ईश्वर का परिचय दे ही नहीं सकती है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये जो टीकाएं मनुष्यों ने बनाई है गीता की, वो मनुष्यों को कहाँ ले जा रही है? झूठी दुनिया की ओर ले जा रही है। तो इसीलिए ही जब ईश्वर स्वयं आकर के अपना परिचय दे, तो वो सच्ची गीता कही जाएगी, स्वयं गीता भगवान उवाच कही जाएगी। और गीता में जो मनुष्यों ने टीकाएं की हुई है, वो सब मनुष्य उवाच कही जाएगी। भल उन टीकाओं में उन्होंने लिख दिया भगवान उवाच, लेकिन उसमें उन्होंने मिक्सचरिटी की है। जैसे दूध के घड़े में एक बूंद भी विष पूरे घड़े को विषैला बना देता है, इसी तरह गीता का महत्व कम होने का कारण गीता की टीकाओं में हुई मिक्सचरिटी है। और इसीलिए ही अब ये गीताओं में टीकाएं क्यों की मनुष्यों ने? ये तो कहा गया है, सुर नर मुनिजन सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। तो मनुष्य तो स्वार्थी है, कुछ ना कुछ स्वार्थ भरा होने के कारण उन्होंने गीता की टीकाएं की। लेकिन इससे क्या हुआ? गीता में मिक्सचरिटी होने के कारण जैसे दूध का घड़ा विष के बूंद से विषैला बन गया, उस दूध को कोई छुएगा भी नहीं डर से। इसी तरह गीता में विकारी मनुष्यों का जो मत मिक्स हो गया भावानुवाद में, टीकाओं में, उसके कारण, उन टीकाओं के कारण गीता के द्वारा समाज का उत्थान जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से गीता के बारे में हमने इन बातों को समझा था। और 3 लोक के चित्र में तो विशेष बातें नहीं थी। एक खास बात, एक तो मनुष्य आत्माओं का जन्म लेने का कारण, किस कारण मनुष्य आत्मा जन्म लेने के लिए बंधी हुई है, तो उसमें 13वें अध्याय का 21वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21,
इसमें ये बात बताई है कि प्रकृति से पैदा हुए जो 3 गुण है, इन 3 गुणों को आत्मा भोगती है और ये जो आसक्ति है इन गुणों में, सत्वस्तम इन गुणों में आसक्ति, प्रकृति से आसक्ति ही आत्मा का सत असत योनियों में जन्म का कारण है। और एक श्लोक पूछा था दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक कि आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पोशाक धारण करती है। तो वो दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक वासंसी जीर्णानि यथा विहाय।